त्रम जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 22 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में महत्वपूर्ण 20 प्लस क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बेहतर जानकारियों के साथ और अपडेटेड जानकारी और नवीन प्रश्न चैनल की खासियत है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। किस देश की सेना ने सुरक्षित सैन्य ठिकानों पर चीन की निर्मित कारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पोलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। पोलैंड की सेना ने डेटा सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने सुरक्षित सैन्य परिसरों में चीन निर्मित कारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय जासूसी के डर से लिया गया। यह प्रतिबंध सार्वजनिक स्थानों पर लागू नहीं होता है, केवल सुरक्षित सैन्य ठिकानों पर। दोस्तों, पोलैंड के बारे में जानकारी। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। यूरोप का यह 9वां सबसे बड़ा देश है। पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी हैं और प्रधानमंत्री हैं पोलैंड के वर्तमान में डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में जानकारी। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। देहरादून विंटर की है, गैरसैंण समर की है। दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3, विधानसभा की सीट है 71। दोस्तों, उत्तराखंड में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 1 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में हुई सुदृढ़ प्रगति को दर्शाता है। दोस्तों, राज्य की कुल स्थापित सौर क्षमता में शामिल है 397 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड परियोजनाएं, 241 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट पीएम सूर्य घर, 137 मेगावाट मुख्यमंत्री सौर सौर रोजगार योजना, 110 मेगावाट कमर्शियल नेट मीटरिंग, 51 मेगावाट कैपिट सोलर पावर प्लांट, 37 मेगावाट कनाल टॉप एवं कनाल बैंक परियोजनाएं, 26 मेगावाट सरकारी भवनों पर सोलर संयंत्र। तो दोस्तों, ये रहे उत्तराखंड के सौर क्षमताओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी ने मिलान कोर्टिना 2026 शीतकालीन खेलों के लिए किस देश से प्रतिबंध हटा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों बेलारूस और दोस्तों रूस को अभी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने मिलान कोर्टिना शीतकालीन खेलों से प्रतिबंध हटाया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी ने मिलान कोर्टिना 2026 शीतकालीन खेलों के लिए रूस और बेलारूस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। अब रूसी एथलीट अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के साथ भाग ले सकेंगे। यह प्रतिबंध 2022 में यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के बाद लगाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी के बारे में जानकारी। दोस्तों, स्थापना 22 सितंबर 1989 में, मुख्यालय है बॉन, जर्मनी। यह विश्व स्तर पर दिव्यांग खिलाड़ियों के खेलों का संचालन और पैरालंपिक खेलों की देखरेख करता है। वर्तमान अध्यक्ष हैं एंड्रू पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक को किसने लिखा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शशि थरूर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा है। यह पुस्तक भारत के महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक संत
श्री नारायण गुरु के जीवन शिक्षाओं पर आधारित है। दोस्तों, शशि थरूर की प्रमुख पुस्तकों के बारे में जानकारी। वाई आई एम हिंदू, शशि थरूर की लिखी पुस्तक है। पैक्स इंडिगा, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तो दोस्तों, ये शशि थरूर की प्रमुख पुस्तकें हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें। नवीनतम पुस्तक 2025-26 कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा देशलाई का विमोचन हुआ। विश्व भूषण हरिचंदन ने ए माटी कथा कहा है बख्शी जग बंधु द ग्रेट कमांडर नामक पुस्तक लिखी। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक को लिखा नवीन कुंडू ने। अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौती और प्रतिक्रिया, सुरेंद्र कुमार पचौरी की ये लिखित पुस्तक है। द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस एआई स्टार्टअप ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 विक्रम नाम से 2 नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM लॉन्च किए हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वरम एआई, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बेंगलुरु स्थित स्वरम एआई ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में विक्रम नाम के 2 नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल ALM का अनावरण किया। यह मॉडल भारतीय भाषा और वॉइस फर्स्ट इंटरैक्शंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के नाम हैं विक्रम 30B। इसमें 30 बिलियन पैरामीटर्स हैं। विक्रम 105B यह 105 बिलियन पैरामीटर्स वाला एक बड़ा मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद कहां आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की सशस्त्र सेना मंत्री कैथरीन वाटरिन ने इस वार्ता की सह अध्यक्षता की है। दोस्तों, मुख्य फोकस वार्ता के दौरान रक्षा सहयोगों को समझौता को अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया है। इसमें भारत में हैमर एंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल के निर्माण के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक और सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक फ्रांस के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में करेक्शन करने, ये उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ था। फरवरी 2026 में छठा भारत फ्रांस रक्षा संवाद आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है, करेक्शन करें। दोस्तों, फ्रांस के बारे में जानकारी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति है एमनुएल मैक्रो, मुद्रा है यूरो और भारत और फ्रांस के मध्य अभ्यास होते हैं शक्ति अभ्यास। थल सेना द्वारा ये अभ्यास होता है। वरुण अभ्यास नौसेना अभ्यास द्वारा होता है। ये फ्रांस और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। गरुण अभ्यास वायुसेना अभ्यास है, भारत और फ्रांस के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 20 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
विश्व स्तर पर 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इसका विषय है सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता। यह अवसर दूसरे विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन और दोहा राजनीतिक घोषणा को अपनाए जाने के बाद एक महत्वपूर्ण समय पर आया है। यह दिवस सरकारों और नागरिकों को याद दिलाता है कि गरीबी उन्मूलन, पूर्ण रोजगार, सम्मानजनक और सामाजिक समावेशन सततः विकास के मूल स्तंभ हैं। दोस्तों, फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के साथ राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस के साथ वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को विश्व मानव दिवस मनाया गया और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, अब तक के फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में मैंने जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सुबोध गुप्ता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, सुबोध गुप्ता। लॉर्ड्स मार्क माइक्रोबायोटेक के CEO सुबोध गुप्ता को 24वें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कार्यक्रम में CEO ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें कैंसर निदान और जेनेटिक टेस्टिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व और नवाचार के लिए यह सम्मान मिला है। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कार 2026 हिंदी हिंदू हिस्टोरीज पुरस्कार के लिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित आनंद कैंटिस कुमार स्वामी पुरस्कार चारू गुप्ता को मिला। चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश को चुना गया। रमैया श्रीराम भारतीय फोटोग्राफर हैं जो नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में इन्हें जगह मिली। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी, जो कि जम्मू कश्मीर में जन्मी भारतीय कलाकार और शिक्षाविद हैं, उन्हें दिया गया। सोल्जर ऑफ ह्यूमनिटी पुरस्कार 2025 दोरजी वांगवो वांगचुक को, जो कि भूटान की महारानी हैं, असम में यह पुरस्कार दिया गया। 2026 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्राफोर्ड पुरस्कार के लिए चुना गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में छठी नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहां शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन और जम्मू है शीतकालीन। केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019। उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। छठी राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के शिवनोट में शुरू हो गया, जिसका टाइटल द अल्टीमेट रिवर बैटल रखा गया। इस चैंपियनशिप का उद्देश्य देश भर की शीर्ष राफ्टिंग प्रतिभाओं को प्रदर्शित करना। इसका आयोजन चिनाब नदी पर किया जा रहा है, जो पेशेवर राफ्टिंग टीम और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST ने अपना 23वां स्थापना दिवस कब मनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 19 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए।
दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना इसकी 1900 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई। 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुच्छेद 338 ए मुख्यालय है नई दिल्ली। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति एसटीएस के अधिकारों और कल्याणों की रक्षा करना। वर्तमान अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अतर सिंह आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने हाल में किस अधिनियम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 5 वर्षीय हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी WEP इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने संयुक्त राष्ट्र विश्व कार्यक्रम WEP के साथ 5 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत मानवीय सहायता के लिए प्रति वर्ष 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की जाएगी। यह समझौता अफ्रीका, पश्चिम एशिया और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए किया गया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP के बारे में जानकारी। स्थापना 19 दिसंबर 1961 में हुआ। मुख्यालय रोम, इटली है। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी मानवीय एजेंसी है जिसका उद्देश्य भूख और कुपोषण को समाप्त करना। वर्तमान कार्यकारी निदेशक हैं सिंडी मैकन। 2020 में WEP को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने AI संचालित रिमोट वोटिंग सिस्टम का प्रदर्शन कहाँ किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बिहार का AI संचालित रिमोट वोटिंग सिस्टम का प्रदर्शन इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में हुआ। प्रस्तुतकर्ता था बिहार राज्य निर्वाचन आयोग। विशेषताएं, मोबाइल आधारित रिमोट की वोटिंग प्लेटफॉर्म है। OTP वेरिफिकेशन, फेशियल रिकग्निशन और ब्लॉकचेन सुरक्षा का उपयोग। लक्ष्य है दूरस्थ और कमजोर मतदाताओं को सुरक्षित मतदान सुविधा देना। पहला प्रयोग 2025 की शहरी अस्थायी निकाय चुनाव में हुआ। यह भारत का पहला मोबाइल आधारित रिमोट वोटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटखोरी महोत्सव 2026 किस राज्य में मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, झारखंड का गठन नवंबर 2000 में हुआ। राजधानी झारखंड की रांची है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 6, विधानसभा की सीट है 82। इटखोरी के चतरा जिले की मां भद्रकाली मंदिर परिसर में एटखोरी महोत्सव 2026 मनाया गया। इस महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाटर स्पोर्ट्स और ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, प्रमुख महोत्सव 2025-26 हैरात पोस्ते का आयोजन कश्मीरी पंडितों द्वारा कश्मीर में किया गया। सरथल विंटर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया। बस्तर पांडु महोत्सव का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में हुआ। रौलाने महोत्सव हिमाचल प्रदेश में हुआ। हार्नबिल महोत्सव 2025 नागालैंड में हुआ। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संभाजी नगर महाराष्ट्र में हुआ। वाटरशेड महोत्सव 2025 नागालैंड में हुआ। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 गोवा में हुआ। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव कोलंबो विश्वविद्यालय में हुआ। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 चंडीगढ़ में हुआ। हथेई मिर्च महोत्सव मणिपुर में हुआ। उन्मेषा महोत्सव 2025 पटना बिहार में हुआ। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख महोत्सवों के बारे में मैंने जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हार्नबिल रेस्टोरेंट विकसित
किया जा रहा है। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं रामेन डेका। उप मुख्यमंत्री 2 हैं विजय शर्मा और अरुण शाह। लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा की सीट है 90। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मालाबार पाइड हार्नबिल के संरक्षण के लिए विशेष हार्नबिल रेस्टोरेंट, प्राकृतिक आवास और भोजन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य इन पक्षियों को, जिन्हें वन के किसान भी कहा जाता है, सुरक्षित ठिकाना और भरपूर भोजन प्रदान कर उनकी आबादी बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में पिटोन डे ला फोरने ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यह किस द्वीप पर स्थित है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रियूनियन द्वीप, फ्रांस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हिंद महासागर में फ्रांस के रियूनियन द्वीप पर स्थित पिटोन डे ला फोरने ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट हो रहे हैं, जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक हैं। फरवरी 2026 में ज्वालामुखी ने फिर से लावा उगलना शुरू किया, जिससे कई दरारें सक्रिय हो गईं और तेजी से बहने वाला लावा लगभग 0.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया। दोस्तों ज्वालामुखी से संबंधित स्टैटिक प्रश्न, भारत का पहला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये है अंडमान निकोबार में है। और एक दूसरा भी सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है नारकोंडम। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो उत्तर है स्ट्राम्बोलिया ज्वालामुखी, जो कि इटली के लीप्री द्वीप पर है। 4 फरवरी 2026 में पिरोन डेला फोरने ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप पर हुआ? उत्तर है रियूनियन द्वीप, फ्रांस। दोस्तों एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो उत्तर है इटली में, ये सिसिली द्वीप पर है। और विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है इटली। दोस्तों किलायु ज्वालामुखी, मोना लेउआ ज्वालामुखी यूएसए हवाई द्वीप पर हैं। माउंट ईबू, माउंट सेमरू, लेवाटोबी, लॉकी लॉकी ज्वालामुखी, क्रांकातोवा, माउंट मेरोपी, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में स्थित है। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? उत्तर है जल वाष्प। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? उत्तर है प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सुरक्षा बाल्व किसे कहते हैं? उत्तर है ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 2026 को किन 2 भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर है निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों की स्थापना 20 फरवरी 1987 को राज्य के रूप में हुई थी। मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन 1986 और अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन 1986 के माध्यम से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसमें मिजोरम 23वां और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों झारखंड का गठन नवंबर 2000 में हुआ था, 15 नवंबर 2000 में हुआ था। और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। राजधानी झारखंड की रांची है। राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 6, विधानसभा की सीट है 82।
दोस्तों हेमंत बिश्वा शर्मा ने, दोस्तों इस प्रश्न में करेक्शन करें। हाल में चर्चा में रहा कोपिला हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हेमंत बिश्वा शर्मा ने असम विधानसभा के 15वें कार्यकाल के अंतिम दिन कई अहम घोषणा की। बजट सत्र में उन्होंने बताया कि लंबित कोपिला हाइड्रो प्रोजेक्ट अगले 10 दिन में पूरा होगा, जिससे 150 मेगावाट बिजली बनेगी, जबकि अतिरिक्त 25 मेगावाट क्षमता बहाली का काम भी जारी है। असम के बारे में जानकारी। दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु है एक सिंग वाला गैंडा। राजकीय पक्षी है व्हाइट विंगेड वुड डक। राजकीय वृक्ष है होलांग। राजकीय पुष्प है फोक्सटिल और चिट्स। राजकीय फल है काजी नींबू। लोक नृत्य है असम के बिहू, बंगरुम्बा, भोर। शास्त्रीय नृत्य है शास्त्रीय। प्रमुख त्यौहार असम के बिहू महोत्सव, वांचुआ महोत्सव, बैखो उत्सव। लोकसभा की सीट है 14 असम में। राज्यसभा की सीट है 7। विधानसभा की सीट है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने फरवरी 2026 में किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मालदीव इस प्रश्न का सही उत्तर है। मालदीव को यह उपहार हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट HICDP फेज 3 समझौते के तहत दिया गया, जिस पर जनवरी 2025 में कुल 12 हाई स्पीड फेरी प्रदान करने पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों ये क्षेत्र पहले फेरी का उपयोग मुख्य रूप से फाफू और धालू एटोल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने इंडिया AI समिट 2026 के दौरान 15 बिलियन के अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, गूगल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में गूगल ने अमेरिका इंडिया कनेक्ट नई पहल के तहत 5 वर्षों में $15 अरब के भारी निवेश की घोषणा की। यह परियोजना नई सबसी केबल मार्गों के माध्यम से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच डिजिटल और AI कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। इसका एक मुख्य आकर्षण विशाखापत्तनम में एक नए अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे का निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु शस्त्र एवं हल्के शस्त्र SALW नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, जबलपुर मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सेना ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए लघु शस्त्र एवं हल्के शस्त्र नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी जबलपुर मध्य प्रदेश स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट में की। उद्देश्य है लघु शस्त्र एवं हल्के हथियार के अवैध व्यापार को रोकने, जिम्मेदार भंडारण और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण करना। दोस्तों प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।